प्रारंभ ट्री चैनल में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। और ये है अपना वीडियो नंबर 2। ठीक है, अभी क्या चल रहा है तो अपना चल रहा है राजपाल सिंह सर का यूनिवर्सल का जो बुक है हिंदी सामान्य हिंदी का, उसका 6वां संस्करण है। ठीक है, वही हम लोग अब पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग कुछ पढ़ चुके थे। कहाँ तक कंप्लीट किए थे तो देवनागरी लिपि तक कंप्लीट कर चुके थे। संवैधानिक अनुच्छेद भी देख चुके थे, भाषा का विकास कैसे हुआ, भाषा का क्या क्या होता है, ये सब देख चुके हैं। अभी हम लोग देखते हैं इससे आगे। जैसे परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य है, अपभ्रंश को मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा एवं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के मध्य की कड़ी मानते हैं। किसको मानते हैं? अपभ्रंश को। कि अपभ्रंश किसके बाद आया था? अपना प्राकृत के बाद पहले पाली, प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी। ठीक है। अपभ्रंश शब्द का सबसे प्राचीनतम प्रयोग भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिलता है, जिसे अपभ्रंश को विभ्रष्ट कहा गया है। ठीक है। और क्या है? अपभ्रंश शब्द का प्रथम प्रयोग आचार्य बेयार्डी पतंजलि के पूर्ववर्ती ने किया था, जबकि अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। ठीक है, किसका प्रयोग मिलता है? अपभ्रंश का। कहाँ मिलता है? तो पतंजलि के महाभाष्य में। चीनी भाषा परिवार एवं तिब्बतीय भाषा परिवार को एकाक्षरी परिवार की भाषा माना जाता है। ये बात क्या है? सही है। अब है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के उदय के पूर्व आर्य भाषा का अपभ्रंश रूप विद्यमान था। कब था विद्यमान? तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के पहले। ठीक है, अर्थात आधुनिक भारतीय भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ, ये बात हम लोग जानते हैं। मुंडा और संथाली भाषा का संबंध क्या है? ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से है। ठीक है, इसका कहाँ से संबंध है? ऑस्ट्रिक भाषा से परिवार से। ब्रजबुली बांग्ला भाषा का कृत्रिम रूप है। कौन सा है? ब्रजबुली। किसका? तो बांग्ला भाषा का कृत्रिम रूप है। रावाड़ी बोली हरियाणा में बोली जाती है। और क्या है? खस, परजिया, परछाई, जोहड़ी, दानपुड़िया, क्या है? अस्कोटी, फल्द, कोटी, कोठिया, क्या है? गंगोला, सिराली आदि कुमाऊनी की उपबोलियां हैं। ये सब कौन सी है? कुमाऊनी की उपबोलियां। आगे देखते हैं हम लोग। सलानी, नागपुरी, राठी, टेहरी, श्रीनगरिया, लोबिया आदि गढ़वाली की क्या है? उपबोली है। जैसे कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना पूर्वी हिंदी उपभाषा की प्रमुख विशेषता है, अर्थात अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी बोलियां में कर्ता कारक के चिन्ह ने का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ? तो अवधी में, बघेली में, छत्तीसगढ़ी में। अब क्या है? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात राज्य में माना जाता है। यह बात सही है। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को लिपि कहते हैं। क्या, किसको कहते हैं? जैसे भाषा को हम लिखते हैं ना, कुछ भी चीज़, तो उसके व्यवस्थित रूप को लिपि कहते हैं। ठीक है। 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को क्या किया था? लागू किया था। कब किया था? 1835 ईस्वी में। खड़ी बोली को मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है, अर्थात मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है। ठीक है। भाषा का लघुतम सार्थक इकाई शब्द है। भाषा का पूर्णतम इकाई वाक्य है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। अनुच्छेद 343 के 1 में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है। ठीक है, ये बात हम लोग जानते हैं, महत्वपूर्ण है। अगर आपको पूछेगा कि हिंदी को राजभाषा किस अनुच्छेद में बताया गया, तो आप क्या बोलेगा? अनुच्छेद 343 का 1 में। पाली भाषा को प्रथम देश भाषा है। इसे सबसे पुरानी प्राकृत भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सबसे पुरानी प्राकृत। अब देखिए, राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ था। हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। ये सब देखिए अपना है परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, परीक्षा में क्या क्या पूछा जा सकता है, क्या क्या पूछा गया, ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये सब आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर है। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि अमीर खुसरो हैं। खड़ी बोली में से सबसे पहले कौन लिखे थे? तो अमीर खुसरो लिखते थे। ठीक है। हिंदी संस्कृत भाषा का उत्तराधिकारणी भाषा है। ठीक है, उत्तराधिकारणी मतलब होता है ना कि जैसे किसी राजा का उत्तराधिकारी उसका बेटा होता है, तो हिंदी क्या है? संस्कृत भाषा का उत्तराधिकारणी भाषा है।
ठीक है। भाषा का क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली अपभ्रंश है। उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब में हिंदी भाषा का। हिंदी वियोगात्मक या विशिष्ट भाषा है। खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम कौड़वी है। क्या है? हाड़ौती एवं ढूंढाड़ी पूर्वी राजस्थान की बोलियां हैं। भोजपुरी भाषा का वर्णन 8वीं अनुसूची में नहीं किया गया है। पश्चिमी हिंदी का सर्वाधिक प्रमुख बोली ब्रजभाषा है। देखिए यहाँ पे था भोजपुरी का वर्णन, क्या है कि भोजपुरी में जो है ना कोई ग्रामर नहीं है, ठीक है, इसीलिए इसका क्या है वर्णन भी कहीं आपको नहीं मिलेगा ज़्यादातर। देखिए पश्चिमी हिंदी का सर्वाधिक प्रमुख भाषा ब्रजभाषा है। रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर, देहरादून, आंवला और सहारनपुर में खड़ी बोली अपने ठेठ रूप में दिखाई देती है। किस रूप में दिखाई देती है? ठेठ रूप में। अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा था, ये बात सही है। अमीर खुसरो खड़ी बोली की रचनाएं करते थे। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फारसी भाषा में की रचनाओं में मिलता है। किसका मिलता है? हिंदी भाषा का प्रयोग मिलता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग। हिंदी की उत्पत्ति सौड़सेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां हैं। कितना है? 5 उपभाषा है और 17 बोली है। डॉक्टर हरदेव बाहरी दक्षिणी हिंदी को पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत रखते हुए हिंदी की 18 बोलियां मानते हैं, जबकि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ताजुबेकी और निमानी को पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत रखते हुए हिंदी की 19 बोलियां मानते हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछेगा कि डॉक्टर हरदेव बिहारी के अनुसार कितना बोलियां है, तो हिंदी की 18, और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार पूछे तो 19, ठीक है। अब अपभ्रंश भाषा का काल कहाँ से कहाँ तक था? तो 500 से 1000 ईस्वी तक, ठीक है। अब देखते हैं सौरसेनी। देखिए पश्चिमी हिंदी आधुनिक भारतीय भाषा, राजस्थानी हिंदी, गुजराती, पहाड़ी, किसके अनुसार? तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार। मगधी है, बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। अर्धमगधी है, पूर्वी हिंदी। ब्राह्वाचर है, सिंधी। महाराष्ट्री है, मराठी। पैसाची है अपना लहंदा पंजाबी, ठीक है। अब देखिए ध्यान दे, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी लहंदा एवं पंजाबी भाषा की उत्पत्ति क्रमशः केकई और टक्कक अपभ्रंश से मानते हैं, ठीक है। अब देखिए खड़ी बोली लल्लू लाल, मतलब यहाँ क्या है? हिंदी के प्रमुख बोलियाँ एवं उनका नामांकन करने वाले विद्वान ये सब हैं। खड़ी बोली का नामांकन लल्लू लाल ने किया। कौड़वी का राहुल संकीर्त्यान या भोलानाथ तिवारी। बिहारी का ग्रियर्सन, ठीक है, ये UPSI 2021 में पूछा हुआ भी है। राजस्थानी का ग्रियर्सन। ब्रजबुली ईश्वर चंद्रगुप्त। भोजपुरी रेमंड। मैथिली कोलबुर्क। डिंगल बांकीलाल, ठीक है। अब देखिए सौरसेनी अपभ्रंश पश्चिमी हिंदी, इसकी कितनी बोलियां हैं? 5 उपभाषाएं। बोलियां क्या है? खड़ी बोली या कौड़वी, ठीक है, ये क्या है? सौरसेनी के। बोले जाने वाले क्षेत्र हैं दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, गाजियाबाद, रामपुर, मुजफ्फरनगर, आंबाला, मुरादाबाद, देहरादून। दूसरा है अपना ब्रजभाषा, विशेष ओ आकार का, ओ आकार बहुला, आगरा, मथुरा, धौलपुर, मणिपुर, एटा, अलीगढ़, बरेली, फिरोजाबाद, भरतपुर, करौली, ग्वालियर का पश्चिमी हिस्सा, जयपुर का पूर्वी हिस्सा, बदायूं, नैनीताल का तराई हिस्सा। अब है कन्नौजी, विशेष ओकार बहुला, कन्नौज, इटावा, कानपुर, हारदोई, पोलभीति, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर आदि। अब चौथा देखिए बुंदेली, बुंदेलखंड, झांसी, ग्वालियर, जालौन, हमीरपुर, दातिया, महोबा, उड़ई, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, सागर, ओरछा, भोपाल, पन्ना, बालाघाट, सिवनी, होशंगाबाद और यह छिंदवाड़ा। 5वां है बांगरू, हरियाणवी या जाटू, विशेष आकार बहुला, अम्बाला, हिसार, करनाल, रोहतक जिले में, दिल्ली, पटियाला, हिसार का पूर्वी हिस्सा। अब क्या है? सौरसेनी अपभ्रंश, इसमें आता है राजस्थानी हिंदी, 4 बोलियां हैं। कौन कौन? मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थानी,
ट वर्ग बहुला जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, मेवाड़, सिरोही, पंजाब में हिसार, भवानी एवं पूर्वी हिस्से में किशनगढ़। ठीक है। दूसरा है मेवाती, उत्तरी राजस्थान, ट वर्ग बहुला दिल्ली, गुड़गांव, अलवर, भरतपुर। तीसरा है ढूंढानी या जयपुरी, पूर्वी राजस्थान, ट वर्ग बहुला जयपुर, अजमेर, किशनगढ़। विशेष क्या है, बूंदी, कोटा, बाड़ा, सवाई माधोपुर में बोली जाने वाली हाड़ौती इसकी उपबोलियों में प्रमुख है। ठीक है। चौथा क्या है, मालवी, ट वर्ग बहुला दक्षिणी राजस्थान, उज्जैन, इंदौर, नीमच, देवास, रतलाम, भोपाल, ग्वालियर, होशंगाबाद, गुना, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, टोंक। ठीक है। अब है मगधी अपभ्रंश। मगधी में क्या है, पहला है मगही, कहाँ कहाँ तो पटना, गया, नालंदा, मुंगेर, औरंगाबाद, हजारीबाग, भागलपुर, रांची, पलामू का पश्चिमी भाग, बिहार शरीफ। दूसरा मैथिली, दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया। उसके बाद है भोजपुरी, इकार बहुला बलिया, देवरिया, मिर्जापुर, बनारस, आरा, गाजीपुर, बस्ती, गोरखपुर, चंदौली, जौनपुर, आजमगढ़, भोजपुर, भभुआ, संत कबीर नगर, छपरा, पूर्णिया। अब है अर्ध मगधी अपभ्रंश, उसमें आती है पूर्वी हिंदी, 3 बोलियां हैं। पहला है अवधी, उदासीन, आकार बहुला फैजाबाद, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानगंज, बाराबंकी, बहराइच, लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, श्रावस्ती, गोंडा, सीतापुर, उन्नाव और फतेहपुर। दूसरा है बघेली, ये कहाँ कहाँ बोला जाता है, तो रीवा, जबलपुर, बांदा, चित्रकूट, मैहर, शहडोल, सतना, बालाघाट, दामोह। तीसरा है छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ के रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर, सरगुजा, सारगंज, दुर्ग, खैरागढ़, कोरिया। ठीक है। अब है खस अपभ्रंश, ये इसमें क्या क्या है, पहाड़ी हिंदी, 2 बोलियां हैं, कौन कौन, तो गढ़वाली, कुमाऊनी। कहाँ बोला जाता है, टिहरी, पौंडी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून और हरिद्वार में कौन बोला जाएगा, गढ़वाली। और कुमाऊनी बोला जाता है कौन कौन, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, महाराष्ट्र के सावरकर बंधु और काका कालेलकर ने देवनागरी में अ के लिए 12 घड़ी का सुझाव दिया था, जिसका प्रयोग गांधी जी के हरिजन सेवक में हुआ था। ठीक है। अब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28 से 29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। अरबी सामी भाषा के अंतर्गत आती है। लल्लू लाल ने उर्दू को यामनी भाषा कहा है। अगर पूछे आपको कि उर्दू को यामनी भाषा किसने कहा, तो लल्लू लाल ने। अब क्या है, फर्दिनांद द सोस्यूर को आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक माना जाता है। याद कर लीजिएगा, नाम थोड़ा सा उटपटांग है। खसखुड़ा या गुड़खाली भाषा नेपाल की राजभाषा है। नेपाल की राजभाषा कौन है, गुड़खाली भाषा या खसखुड़ा। अब देखिए इसमें दिया गया है विश्व हिंदी सम्मेलन में क्या क्या है। तो देखिए, विश्व हिंदी सम्मेलन हिंदी भाषा का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, जिसमें दुनिया भर के हिंदी विद्वान, साहित्यकार, पत्रकार, भाषा विज्ञानी, भाषा विशेषज्ञ एवं हिंदी प्रेमी एकत्रित होते हैं। उसके बाद क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के प्रति जागरूकता पैदा करने तथा हिंदी के प्रति प्रवासी भारतीयों के भावुकतापूर्ण एवं महत्वपूर्ण रिश्ते को और अधिक गहराई व मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से 10 जनवरी 1975 में प्रथम हिंदी विश्व दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक, अगर इसका ये मकसद है कि भारत से जो बाहर भी हैं वो सब में क्या करें, हिंदी भाषा के प्रति भावुकतापूर्ण एक रिश्ता बनाया जा सके, उसमें जागरूकता पैदा की जा सके। तो सबसे पहली बार कब किया गया था, तो 10 जनवरी 1975 को। तभी से प्रत्येक 10 वर्ष को 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर पूछे आपको हिंदी दिवस कब है, तो 10 जनवरी को। इस समय इंदिरा गांधी जी भारत की प्रधानमंत्री थी। कब, 1975 के समय।
पहला विश्व हिंदी सम्मेलन राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के सहयोग से नागपुर में संपन्न हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर में। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का बोधवाक थीम क्या था? वसुधैव कुटुम्बकम, जिसके प्रसिद्ध समाजसेवी एवं स्वतंत्रता सेनानी विनोबा भावे ने अपने विशेष संदेश दिया था। ठीक, किसमें? तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन में। प्रारंभ में इस सम्मेलन का आयोजन हर चौथे वर्ष होता था, परंतु अब इसका आयोजन हर तीसरे वर्ष होता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी 2006 को प्रत्येक वर्ष भारत में विश्व हिंदी दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। अब क्या है? भारतीय दूतावास ने सर्वप्रथम नॉर्वे में विश्व हिंदी दिवस मनाया था। ये सब याद वाला है। विश्व आर्थिक मंच की गणना के अनुसार हिंदी विश्व की 10 शक्तिशाली भाषा में से क्या है? एक है। ये बात बिल्कुल सही है। अब देखिए, यहाँ देखते हैं हम लोग विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ कहाँ हुआ। ठीक है, पहला सम्मेलन 10 से 14 जनवरी 1975 नागपुर। वाक्य थीम क्या था? वसुधैव कुटुम्बकम। इस सम्मेलन में 30 देश के कुल 122 प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था। दूसरा सम्मेलन 28 से 30 अगस्त 1976 कहाँ हुआ? पोर्ट लुइस, मॉरिशस में। इस सम्मेलन में 17 देश के कुल 181 प्रतिनिधित्व था। देखिए, जैसे जो टिक मारे हैं ना, इससे पहला सम्मेलन, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तीसरा देखिए इंपॉर्टेंट, क्या है कि इसमें सुप्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा जी आई थी। ठीक है, हो सकता है आपसे पूछ दे कि महादेवी जी वर्मा कौन से सम्मेलन में थी, तो ये कौन से सम्मेलन में थी? तो तीसरा सम्मेलन में। ठीक है, जो कब हुआ? 28 से 30 अक्टूबर 1983 नई दिल्ली में। इसकी मुख्य अतिथि कौन थी? महादेवी वर्मा। इस सम्मेलन में 30 देशों के 260 प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था। चौथा कहाँ हुआ? 2 से 4 दिसंबर 1993 पोर्ट लुई, मॉरिशस। इस सम्मेलन में मॉरिशस के अतिरिक्त लगभग 260 प्रतिनिधित्व ने भाग लिया। पाँचवा हुआ 4 से 8 अप्रैल 1996 पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनाद और टोबैगो। देखिए, त्रिनाद नाम से आपको थोड़ा याद, अगर आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे कभी, तो यहाँ से जो ब्रिटिशर्स ले जाते थे ना मजदूर को, त्रिनाद में ले जाते थे। ठीक, स्पेन में है। सम्मेलन का केंद्रीय विषय था प्रवासी भारतीय और हिंदी। ठीक है, इस सम्मेलन में 247 प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था। अब देखिए, छठा सम्मेलन है, कब हुआ? 14 से 18 सितंबर 1999 कहाँ हुआ? लंदन में। इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय था हिंदी और भावी पीढ़ी। इस सम्मेलन का ऐतिहासिक महत्व इसलिए भी है क्योंकि हिंदी को राजभाषा बनाए जाने के 50वें वर्ष का आयोजन था। तो देखिए, जब हिंदी का 50वां वर्ष था अगर बोलिए तो कौन सम्मेलन? छठा सम्मेलन। इस सम्मेलन में 21 देशों के 700 प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था। अब देखिए, 7वां 6 से 9 जून 2003 कहाँ हुआ? पारामोरिबो, सूरीनाम। 21वीं सदी में आयोजन यह पहला विश्व हिंदी सम्मेलन था। इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय था विश्व हिंदी नई शताब्दी की चुनौतियाँ। इस सम्मेलन में 16 देशों के 500 प्रतिनिधित्व ने हिस्सा लिया था। 8वां सम्मेलन कहाँ हुआ? तो 13 से 15 जुलाई 2007 न्यूयॉर्क, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, चलिए देखिए, 8वां सम्मेलन हुआ था 13 से 15 जुलाई 2007 न्यूयॉर्क, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय था विश्व मंच पर हिंदी। 9वां हुआ था 22 से 24 सितंबर 2012 कहाँ हुआ? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। इस सम्मेलन में 22 देशों के 600 से अधिक प्रतिनिधित्व भाग लिया था। देखिए, 10वां इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कहाँ हुआ है? भोपाल के, भारत में। कब हुआ? 10 से 12 सितंबर 2015। इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय था हिंदी जगत, विस्तार एवं संभावनाएं। जो टिक लगा हुआ है वो सब याद कर लीजिएगा। 11वां सम्मेलन 18 से 20 अगस्त 2018 पोर्ट लुई, मॉरिशस। इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय था वैश्विक हिंदी और भारतीय संस्कृति। अब है 12वां सम्मेलन 15 से 17 फरवरी 2023 कहाँ हुआ? नाडी, फिजी। इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय था हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। ठीक, अब देखिए, यहाँ पे कुछ दिया है उत्तर प्रदेश की बोलियाँ, जैसे क्या क्या है? ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली कौड़वी, बुंदेली, कन्नौजी। जैसे देखिए, ब्रजभाषा को भरतपुरी,
अंतर्देशीय डांगी, बुक्सा, ग्वालड़ी, मथुरी इसमें बांटा गया। अवधी को बैसवाड़ी, मिर्जापुरी, बघौनी। भोजपुरी को गोरखपुरी, सोनपाड़ी, मघेसी, सखड़िया, सारन, छपड़िया, खाराबाई। अब क्या, खड़ी बोली कौड़वी को पूर्वी कौड़वी, पश्चिमी कौड़वी, बिजनौरी, पहाड़तली। बुंदेली को राठौड़ी, लोताही, बनाफड़ी और कन्नौजी को रखा गया। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली बोलियां निम्न है। कौन कौन है? तो खड़ी बोली कौड़वी, ब्रजभाषा अवधी, भोजपुरी, बुंदेली और कन्नौजी। ठीक है, पहला है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा का नाम सुरसैन था। ब्रजभाषा का अर्थ है गोस्थली या गौचारण स्थल, अर्थात गाय के चरने का स्थान। ठीक है, किसका है? ब्रजभाषा का। ब्रजभाषा सौरसेनी भूभरंश से विकसित हिंदी का महत्वपूर्ण भाषा है, जिसका जन्म 1000 ईस्वी से के आसपास माना जाता है। किसका? ब्रजभाषा का। मथुरा और इसके आसपास का क्षेत्र ब्रजमंडल कहलाता है, आप जानते होंगे। क्योंकि यह भाषा ब्रज क्षेत्र मथुरा के आसपास में बोली जाती है, इसलिए इसे ब्रजभाषा कहते हैं। इसके अंतर्गत मथुरा, आगरा, अलीगढ़, धौलपुर, हथरस, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, बरेली, बुंदेल शहर, बदायूं आदि ब्रजभाषा क्षेत्र आते हैं। इस क्षेत्र में केंद्र मथुरा और वृंदावन है। ब्रजभाषा बोलने वाले की संख्या लगभग 3.5 करोड़ है। ठीक, आगे देखते हैं ब्रजभाषा की उपबोलियां कौन कौन है। भरतपुरी, अंतर्वेदी या अंतर्देशी, मुक्सा नैनीताल के तराई क्षेत्र की भाषा, डोंगी, मथुरा, ग्वालड़ी। ठीक, आगे देखिए, ब्रजभाषा मध्यकाल की प्रमुख भाषा थी, अर्थात मध्यकाल में यह उसमें अपने स्वर्णिम शिखर पर विद्यमान थी। ठीक, अब क्या है, बोली के रूप में इसका साहित्य नहीं है, लेकिन भाषा के स्तर पर अत्यंत समृद्ध रही है। अब देखिए, ब्रजभाषा के प्रमुख कवि कौन कौन हैं। तुलसीदास, अष्टछाप के सभी कवि। अष्टछाप में कौन कौन है? कुंभदास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास। रहीम, बिहारी, रसखान, चिंतामणि, मातीराम, भूषण देव, पद्माकर, जगन्नाथ रत्नाकर, मीराबाई की ब्रजभाषा में राजस्थानी एवं खड़ी बोली का मिश्रण प्राप्त है। धनानंद, नाभदास, नरोत्तम दास, केशव दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सत्यनारायण, कविरत्न, एक सेकंड, कविरत्न, लल्लूलाल आदि। सूरसागर, उद्धव दशक, बिहारी, सतसई इस भाषा की श्रेष्ठ कीर्तियां हैं। ब्रजभाषा ओकार बहुलक भाषा है, अर्थात इसके अंत में ओ लग जाता है। विशेषता क्या क्या है ब्रजभाषा का? तो ब्रजभाषा में ए, ओ को ए, औ करके बोला जाता है, जैसे ओंधो, मेरो, तोरो, तेरो, आयो आदि। अब क्या है, र के स्थान पर रौ आता है, जैसे पगरा को पगरो, पीला को पीरो, लड़का को लड़िका। व्याकरणिक स्तर पर लिंग रचना में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए नी, इनी, आनी प्रत्यय लगाते, जैसे जेठानी, ग्वालिनी। एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए ए, अन प्रत्यय लगाते हैं। वो के स्थान पर मौ हो जाता है, जिससे गांव को वहाँ क्या बोलते हैं? गांव। पहचान के लिए वाने माँ को कहियो, का जाति ए, गधा धोइबे ते बछड़ा नहीं होबे जात। ठीक है, ये क्या है? पहचान के लिए है। उसके बाद है अपना अवधी बोली का केंद्र अवध, अयोध्या। पूर्वी हिंदी की सबसे बड़ी और लोकप्रिय बोली अवधी है। अवधी बोली को कोसली, पूर्वी, बैसवाड़ी तथा पुरवैया आदि नामों से भी जाना जाता है। अवधी भाषा का विकास अर्धमगधी अपभ्रंश से हुआ है। अवधी का क्षेत्र इस बोली का विस्तार अवध प्रांत के आसपास लखीमपुर खेड़ी, बहराइच, बाराबंकी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, गोंडा, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, फतेहपुर, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर का पश्चिमी भाग तक है। अवधी में साहित्य एवं लोक साहित्य खूब मिलता है। अवधी बोलने वालों की संख्या लगभग 2 करोड़ है। ठीक है,
आगे देखते हैं अवधी की उपबोलियाँ कौन कौन है। तो बैसवाड़ी, मिर्जापुरी, बनौघी। ठीक है, प्रमुख रचना क्या क्या है। पद्मावत एक मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित ग्रंथ है जो कि ठेठ अवधि में लिखा गया है। ठीक है। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित एक ग्रंथ प्राकृष्ट अवधि साहित्यिक अवधि में लिखा गया है। रामचरितमानस को ही अवधि भाषा का रचित सर्वप्रसिद्ध महाकाव्य माना जाता है। मुल्ला दाऊद कृत लोक क्या है, लोडकरहा या चांदायन की भाषा अवधि है। अवधि के प्रसिद्ध कवि कौन कौन हैं। तुलसीदास, जायसी, उस्मान, मंजन, कुतुबन, मुल्ला दाऊद, नूर मोहम्मद आदि। विशेषता अवधि मुख्यतः अकारांत बोली है। इस बोली में उत्तम पुरुष वचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष वचन मैं के अर्थ में किया जाता है। व्यंजनात् होना इसकी प्रमुख विशेषता है। इसमें नौ के स्थान पर नौ आता है, जैसे प्राण, प्राण। इसमें लौ और रौ के स्थान पर रौ आता है, जिससे जोड़ को जोर, मूसल को मूसर। इसमें संज्ञाओं की 3 रूप मिलते हैं, जैसे घोड़, घोड़वा, घोड़ाउना। ठीक है। अब क्या है, पहचान के लिए वाक्य है। ऊ बड़ा भोंदू रहा, गांव में एटके चोर रहत रहा। ठीक है, ये क्या है, पहचान के लिए। अब है भोजपुरी। केंद्र भोजपुर। भोजपुरी बिहारी हिंदी का प्रमुख बोली है। इसका विकास मगधी अपभ्रंश से हुआ है। भोजपुरी का नाम बिहार में भोजपुर नामक गांव के आधार पर पड़ा। भोजपुरी का सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेज विद्वान रेमंड ने किया था। कौन किया था, रेमंड। भोजपुरी का अन्य नाम पूर्वी भी है। ध्यातव्य की है कि पूर्वी शब्द अवधी बोली के लिए भी प्रयुक्त होता है। भोजपुरी का क्षेत्र गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, बनारस, मिर्जापुर, जौनपुर, बस्ती, चंपारण, छपरा, सिवान, गोपालगंज, सारण और पूर्वी फैजाबाद आदि में होता है। हिंदी प्रदेश में भोजपुरी बोलने वाले की संख्या सर्वाधिक है। भारत के बाहर विदेशों में भी भोजपुरी भाषा बोली जाती है, जैसे मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी, त्रिनाद और ग्वान। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। भोजपुरी का भारतेंदु भी कहा जाता है। किसको, तो भिखारी ठाकुर का। भिखारी ठाकुर की प्रमुख रचना विदेशिया एक लोक नृत्य है। भोजपुरी बोलने वालों की संख्या लगभग 3.5 करोड़ है। भोजपुरी में लोक साहित्यिक सर्वाधिकता मिलता है। भोजपुरी के प्रमुख कवि कबीरदास, चरणदास, भिखारी ठाकुर, राहुल सांकृत्यायन, फणीश्वर नाथ रेणु आदि हैं। ठीक। अब क्या है, भोजपुरी की उपबोलियाँ, जैसे उत्तर भोजपुरी, दक्षिण भोजपुरी, पश्चिम भोजपुरी, ये चारों प्रमुख उपबोलियाँ हैं। और नागपुरी, सोनपाड़ी, गोरखपुरी, सखड़िया, सारण, छपड़िया, खारवाही और मघेसी। इसमें देखिए विशेषता क्या है। ध्वनि स्तर पर भोजपुरी अवधि के काफ़ी निकट है। इसमें 9 ध्वनि नहीं है, ना की प्रमुखता देखने को मिलती है। भोजपुरी में अ, हर्षई, उ के अति ह्रस्व रूप पाए जाते हैं। शब्द में र का लोप होता है। भोजपुरी में अवधि की तरह संज्ञा के 3 रूप और अकारांत हो, जैसे घोड़, घोड़वा, घोड़ौआ। पहचान के लिए हम देखले रहल बानी, ऊ हमरा के खेले ही ना देत रहे। ठीक है, इसका मतलब यह है कि मैं देख रहा था लेकिन वो हमको खेलने नहीं दिया। ठीक है। अब है खड़ी बोली, जिसको कौड़वी कहते हैं। बोली का केंद्र है मेरठ, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र। खड़ी बोली का अन्य नाम है कौड़वी। खड़ी बोली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। राहुल सांकृत्यायन ने इसे कौड़वी नाम दिया है। खड़ी बोली का अर्थ है मानक हिंदी। हिंदी भाषा के खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो थे। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवाह, जिसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने किया था। आपको इनके बारे में ना क्लास 7 के NCERT, ठीक है, क्लास 7 का जब NCERT पढ़िएगा तो उसका बुक का नाम मल्लार है। उसका 3रा अध्याय है ना, फूल और कांटा, कविता है, उसी का लेखक है अयोध्या सिंह उपाध्याय। और अयोध्या सिंह उपाध्याय का और ये क्या है, प्रिय प्रवास है। कविता में जैसे चंद्र खिलौना, खेल तमाशा। इनका जन्म हुआ था आजमगढ़ के यूपी में। ठीक है, किनका, अयोध्या सिंह उपाध्याय का। खड़ी बोली का सबसे अधिक
प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी, जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लल्लू लाल एवं सदल मिश्र ने किया था। अब्दुल हक ने खड़ी बोली को गंवारू बताया। ठीक है। भारतेंदु ने खड़ी बोली को परदेसी तथा क्राइस्ट ने टंकसाली कहा। ठीक है। खड़ी बोली का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में रामपुर, हरिद्वार, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर एक विस्तृत है। खड़ी बोली बोलने वाले की संख्या लगभग 2 करोड़ है। ठीक है। कितना है? तो 2 करोड़। विशेषता क्या है? खड़ी बोली की ध्वनियाँ दीर्घ स्वरांत है। इसका अन्य ध्वनियाँ मानक हिंदी की ध्वनियों के समान है। इसमें 9 के स्थान पे 9 आता है। खड़ी बोली में अंग्रेजी में ओ ध्वनि का भी स्थान दिया गया है। आगे देखते हैं खड़ी बोली की उपबोलियाँ कौन कौन है। पूर्वी कौड़वी, पश्चिमी कौड़वी, पहाड़ नाली और बिजनौरी। अब हम लोग पढ़ेंगे बुंदेली के बारे में। बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को बुंदेली बोली कहा जाता है। इसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। यह बोली ओकार बहुला की श्रेणी में आती है। बुंदेली भाषा का क्षेत्र क्या है? तो उत्तर प्रदेश की यह बोली झांसी और क्या है, उड़ई, जालौन, हमीरपुर, दतिया, बांदा के पश्चिमी भाग आदि जगहों पर बोली जाती है। बुंदेली की उपबोलियाँ कौन कौन है? राठौड़ी, लाघौंती, बाफारी, बनाफरी, पावड़ी, भादवड़ी, कुंडी। हिंदी प्रदेश की प्रमुख शौर्य लोकगाथा अल्लाह बुंदेली की उपबोली बनाफड़ी में लिखा गया था। ठीक है। अब है कन्नौजी। देखिए, बुंदेली की तरह कन्नौजी का विकास भी सौरसेनी उपभ्रंश से हुआ है तथा यह भी ओकार बहुला बोली है। कन्नौज इसका प्रमुख केंद्र है। कन्नौजी का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में। यह बोली इटावा, पीलीभीत, फर्रुखाबाद, कानपुर, हरदोई, कन्नौज आदि जिले में बोली जाती है। इसकी साहित्यिक रचना है नगण्य। नगण्य है मतलब कोई नहीं है। ठीक है। परीक्षा महत्वपूर्ण उपयोगी तथ्य क्या है? सुनीति कुमार चटर्जी ने देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। गारो मेघालय राजभाषा की बोलियां हैं। बांग्ला त्रिपुरा राज्य की राजभाषा है। गुजरात राज्य के सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ था। विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? तो मॉरिशस में। डिंगल राजस्थानी भाषा का पूर्वोत्तरी भाषा को भाट भाषा के नाम से भी जाना जाता है। श्याम सुंदर दास ने देवनागरी लिपि में पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार का प्रयोग का सुझाव दिया था। अपभ्रंश भाषा आर्य भाषा की भाषा है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय हिंदी नई दिल्ली में है। पाली भाषा का संबंध बुद्ध साहित्य से है। केंद्रीय हिंदी संस्था का मुख्यालय आगरा में स्थित है और संस्कृत आर्य परिवार की भाषा है। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ कुछ दिया हुआ है विभिन्न। अब देखते थोड़ा बहुत है। निबट्ठ बघेली की उपबोली है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश में पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया। पाली भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली है। ब्राह्मी लिपि विश्व की प्राचीनतम लिपि में से एक है। यह भारत की अधिकांश लिपियों की जननी है। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह उपभाषा बन जाती है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले राजाराम मोहन राय ने सुझाव दिया था। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कुई, तुलु, कोडागु या कुड़ग, तोड़ी, कोड़ी, कुड़ु या ओराव तथा मालतो द्रविड़ परिवार का भाषा है। विश्व की लगभग 3000 भाषाओं को 13 भाषा परिवार में बांटा गया है। जयपुरी बोली का स्थान नाम ढूंढाई है। वाराणसी, आजमगढ़, इलाहाबाद, भभुआ आदि जिले कोशिका भाषावादी क्षेत्र है। काशिका का विकास स्थल वाराणसी है। काशी के नाम पर इस क्षेत्रीय बोली का नाम काशिका पड़ा। अवधी भाषा का अर्थ है अवध की भाषा। भारत का संपर्क भाषा हिंदी एवं विश्व का संपर्क भाषा अंग्रेजी है। वर्तमान में भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा सहीकरण कौन कौन है? तो सबसे पहला है हिंदी, बांग्ला, मराठी, तेलुगु और तमिल। अर्थात भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? हिंदी। ठीक है। तो अपना अध्याय 1 खत्म हो चुका है।
राजपाल सिंह सर का। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए धन्यवाद।